गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि तिलक लगाने और भजन करने पर लोग जलते क्यों हैं महाराज जी? ऐसा क्या कारण है कि तिलक हम लगाते हैं और जलन उनको होती है? हाँ, जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वो दैवी प्रवृत्ति वालों से स्वाभाविक द्वेष करते हैं, उनका स्वभाव होता है। जो आसुरी प्रवृत्ति है तमोगुणी स्वभाव के होते हैं। जैसे संतों का किसी से कोई, आप तो मान लो गृहस्थ में हो, सैकड़ों लोग गाली देने वाले मिलेंगे, बेमतलब उनकी निंदा करने वाले मिलेंगे, क्योंकि जो तमोगुणी और आसुरी प्रवृत्ति से युक्त है वो सात्विक और दैवी संपदा को देखते ही उसके हृदय में जलन होने लगती है और वो उनकी निंदा, जैसे मीरा जी, नरसिंह मेहता जी, बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों में देखो उनके विरोधी लोग मिलते थे। तो भक्तों का किसी से विरोध थोड़ी होता है, भक्तों का तो हृदय बहुत सहृदय होते हैं। कभी अगर उनमें आवेश भी देखा जाता है, किसी को डांटते तो वो मंगल के लिए होता है, किसी का अमंगल करने के लिए तो होता नहीं। तो भक्तों को फिर निंदा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति होती है। तो आसुरी प्रवृत्ति दैवी संपदा को देखकर जलती है, स्वभाव है, ये नियम है कि आसुरी संपत्ति दैवी संपदा को देखकर अपने आप जले। जब कोई जले, कोई निंदा करे, सोचो हमारी भक्ति की परीक्षा हो रही और इनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण है, इसलिए ऐसा जल रहे। अपनी तरफ से कोई द्वेष भाव प्रकट न करे। भक्तों की निंदा होती ही है, भक्तों का अपमान लोग करते ही हैं, इससे उनकी भक्ति पुष्ट होती है। जैसे कोई झंडा फहराना तो डंडे की जरूरत होती है ना, ऐसे भक्त का झंडा फहराता है दुष्ट रूपी डंडे से। अगर मीरा जी के साथ राणा विरोध ना करते तो मीरा जी को इतना प्रकाशित कोई न कर पाता। जब किसी भी भक्त का विरोध हुआ है तो वो चमकने लगा, जैसे स्वर्ण को आग में तपाओ तो चमकने लगता है, ऐसे भक्त का प्रकाश निंदा हमारी कर रहा है। बोले जन्म जन्म के जो हमने पाप किए वो अपनी जबान से धो के साफ कर रहा है, नहीं मुझे भोगना पड़ता। और हमारे भगवत मिलन में जो बाधाएं थी वो निंदा करके काट रहा है। साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवा। ज्यादा दूर न रहे तो और अच्छा है, क्योंकि बड़ी सूक्ष्मता से हमारे दोष देखेगा। बिना पानी बिना साबुन निर्मल करे स्वभाव। निंदक बहुत बढ़िया होता है, उससे बुरा नहीं मानना चाहिए। अपनी जब निंदा करे, अपना जब उपहास करे तो उसकी तरफ देख के ऐसे नेत्रों से मानस प्रणाम करो, चल दो। बुरा तुम कभी मत मानना, तो तुम्हारी भक्ति बढ़ जाएगी। और तुम बुरा मानने लगे तो उसमें तुम में फिर अंतर क्या रह गया है ले? हाँ, शत्रु मित्र समझानी मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, यह जो कृपा हरिवंश की। अपने आचार्य और गुरु इष्ट की कृपा कम मनानी चाहिए। जब शत्रु और मित्र में समान भाव हो, निंदा और स्तुति में समान भाव हो, अपमान और सम्मान में समान भाव हो, लाभ और हानि में, सुख और दुख में समान भाव, तब ये जानना चाहिए कि हमारे ऊपर अपार कृपा भगवान की है। पर ये बहुत कठिन है। कोई तुमसे कहे यार बहुत भजनानंदी हो, यार तुम्हारा चरण छूने का मन करता है, तुम्हारा हृदय एकदम नहीं से, आओ आओ बैठो खाओ, नौटंकी नाटक करता है। अब उसको कहो आओ आओ ठंडा पानी पिलाए बड़ा कठिन है। नहीं ऐसे नहीं, हमें अपनी और भक्ति बढ़ानी है। जब हमारी भाषा में हमें कोई निंदा करे और हम ऐसे मुस्कुरा के चल दें, मैं जैसे विदेशी भाषा में कोई हमें गाली दे तो हमें पता नहीं चलता ना, हम मुस्कुरा के चल देते, तब मानी जाएगी कि हमारी भक्ति पुष्ट हुई है। पर वो लोग इसलिए करते हैं कि उनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति होती है, तो दैवी संपदा से स्वयं चिढ़ होती है। ये प्रकृति में ऐसी रचना है, दैवी संपदा वालों से आसुरी संपदा वालों को स्वयं चिढ़ रहती, जलन रहती है।